6 घंटे से लाइन में लगने के बाद में भी अभी तक बाबा के दर्शन नहीं हो पाए हैं। और मंदिर प्रशासन बहुत ही ढीले ढाले रवैये के साथ में भोले की नगरी केदारनाथ में आपका स्वागत करते हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है यहाँ का। काफ़ी सैलानी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। मेरे पीछे का व्यू आप देख पा रहे होंगे। पीछे पहाड़ जो है वो लबालब भरे हुए हैं बर्फ़ से। और मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो हेलीपैड है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो भी सैलानी या जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो इसी हेलीपैड के ऊपर आकर लैंड करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सुबह के बजे हैं 8:30 और 8:30 बजे आप देख पा रहे हैं कि भक्तों का तालाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। इस तरह से हेलीकॉप्टर की हो रही है लैंडिंग। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। भगवान भोलेनाथ यहाँ पे कहा जाता है कि भोलेनाथ यहाँ पे स्वयं विराजते हैं। तो आइए आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं और आपको तमाम जानकारी वो देंगे कि आपको क्या क्या कुछ यहाँ पर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ से आपको बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी सारी भीड़ बनी हुई है, तो लोग बाग यहाँ पर मन मांगा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। उसी चीज़ों की तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, कैसे करना है। ये देख लीजिए, पहाड़ों में भी लगता है जाम और हम बहुत लंबे जाम के अंदर फंसे हुए हैं। जहाँ पे आगे पीछे तक देखेंगे, पीछे तक जो है वो जाम फंसा हुआ है और धीरे धीरे जाम जो है वो बढ़ता जा रहा है। सभी लोग बाग बाहर आकर इस नेचुरल और फ्रेश एयर का आनंद लेना प्रारंभ कर दिया है। ये देखिएगा, हल्का हल्का फॉग आपको दिखाई दे रहा होगा। नज़ारा और नीचे नदी की आवाज़। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी केदारनाथ के बिल्कुल नज़दीक सोनप्रयाग के अंदर, जहां पे मेरे पीछे की पहाड़ियां आप देख पा रहे होंगे। पीछे की पहाड़ियां और प्लस यहां पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर से जाना होता है वो उनके लिए यही रास्ता है। और पीछे की तरफ आप आवाज़ें सुन पा रहे होंगे कि दमादम हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और अभी बज चुके हैं सुबह के 7। तो हम लोग भी निकलने के लिए तैयार हैं। अभी चलेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। तो चलिए लीजिएगा। इस होटल से हमारे लोग बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स की आवाज़। ये है वो होटल जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। ये देखिए, चारों तरफ से आपको हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देंगे। बर्फ़ का लुक। जहां हम लोग आए थे 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर पे आए थे और यहाँ पर अभी टेम्परेचर है 15 डिग्री। स्वेटर्स जो है वो जैकेट्स निकल गए हैं। सोचिए कि प्रकृति का, देखिए कि एक जगह 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर और दूसरी तरफ आज भी सुकून की जिंदगी है। प्रकृति है भाई। तो गाइस ये देख लीजिए, लाइन, बहुत ही लंबी चौड़ी लाइन यहाँ पे लग चुकी है बाबा के दर्शन के लिए। एक तरफ गाड़ियां और दूसरी तरफ भक्तजन। ये लाइन देख के आपको अंदाजा लग पा रहा होगा कितने लोग यहाँ पर आज बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। वो लाइन है रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी स्कैनिंग, जो आपने QR कोड है उसकी स्कैनिंग की। और ये लाइन है जहाँ पर आपको बैठ के जाना पड़ेगा शटल के अंदर। तो दोनों तरफ काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई है। देखते हैं कितनी बजे पहुंच पाते हैं। बहुत ही लंबा। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे अराउंड 8 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30। 11:30 बजे जाके हमारा नंबर आया है। इतनी लंबी लाइन यहाँ पे ऑलरेडी है। तो गाइस फाइनली हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमने अपना
पास जो है, 2 VIP पास था, जो भी अपना एंट्री पास था उसको स्कैन करा लिया है। स्कैन कराने के बाद में अभी लग गए हैं लाइन के अंदर। अब वेट करेंगे शटल का, और शटल को मिलते ही हम पहुंच जाएंगे केदार बाबा के दर्शन के लिए। तो वहाँ से होगा ट्रैक स्टार्ट। तो आप देख पा रहे होंगे लाइन जो है वो काफ़ी लंबी लाइन है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जो है वो लाइन बनी हुई है। मेरे आगे भी आप देखेंगे और मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो पीछे भी बहुत बड़ी लाइन है। ये देखिए। तो गैस गर्मी बहुत थी, हमने अपना दिन की शुरुआत करी अमूल लस्सी के साथ में। देखिए गैस, चिलचिलाती धूप और कुछ जगह बादल दिखाई दे रहे हैं जहां सुबह हो रही थी अच्छी वाली बारिश और काफ़ी ठंड थी, और अभी बहुत ही तेज तपतपन वाली गर्मी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए अभी हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा उत्साह जो है वो डबल, ट्रिपल और चौपल होता जा रहा है। तो चारों तरफ देखिए, चारों तरफ आपको इस तरह का छोटा मोटा बाज़ार भी आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए पहाड़, बहुत ही शानदार नज़ारा। शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय। तो केदारनाथ की जर्नी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है हमारे। बस यहाँ से वहाँ तक की दूरी हमें तय करनी है। चलता रहे। गाइस ये देख लिए अभी की हालत ऐसी है कि यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है। लोग बाग जो है वो अपनी शटल का वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम शटल आई, और लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में भगदड़ कभी भी मच सकती है। ये देखिए गाइस, ये देखिए किस तरह से लोग बाग अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उनको जगह मिल जाए और वो टाइमली गौरीकुंड पहुंच जाए। तो गाइस 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद पहुंचे हैं गौरीकुंड। वो भी काफ़ी दूर उन्होंने उतार दिया था, पैदल चलना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज, इतना ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है कि बिल्कुल हालत ख़राब है। सोचिए कि सुबह 8 बजे हमने सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद अभी तक हम गौरीकुंड ही पहुँचे। तो सोचिए ऊपर जाने में हमें कितना टाइम लगने वाला है। माय गॉड, जय बम भोले। हम आएंगे ज़रूर, पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। गाइस यही है गौरीकुंड, जिसके अंदर स्नान करके जाया जाता है ऊपर। और इस कुंड का पानी गर्म पानी होता है। तो बगल में मंदाकिनी नदी बह रही है, उसी के जस्ट बगल में है गौरीकुंड। तो गाइस काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ में हमने हमारे ट्रैक की शुरुआत करी। ये वो ट्रैक है जहाँ पर खच्चर, पालकी वाले, आम पब्लिक और जो व्यवसाय के लिए सामान लेके जाते हैं वो तमाम पब्लिक जो है वो इसी ट्रैक को यूज़ करते हुए ऊपर पहुंचती है। तो ट्रैक काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ट्रैकिंग इसका नाम है तो ट्रैक तो ऐसा ही होता है। तो ये गाइस से देखिए चढ़ाई एक्चुअली हमने प्रेफर किया था मॉर्निंग में निकलने का, लेकिन इसमें सोचा कि सुबह की मंगला आरती तो देखनी बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमने रात को ही प्रोग्राम बना लिया। तो अभी बज रहे हैं 7, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। तो जितना मोमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए, उतना मोमेंट हम लोग कैप्चर कर रहे हैं।
और चारों तरफ की वादियाँ देखिए, हरे हरे पेड़ों के जंगल के बीच के अंदर केदारनाथ की ये देखिए इस तरह से पहाड़ जो है वो ऊपर से लटके हुए हैं और झरने देखिए। ये देखिए गाइस, राघव भी पूरा आनंद ले रहा है। ये देखिए गाइस, इस तरह से सीढ़ियों को भी चढ़ाया जाता है और बहुत ही पेनफुल एरिया। आगे अंकल आगे झुकना है। हाँ, तो आइए चलते चलते आपको कुछ पौराणिक तथ्य भी बताते चलते हैं। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या करके भयंकर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब नर और नारायण ने वरदान मांगा कि आप ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए यहाँ वास कर लीजिए। भगवान शिव ने उनका वरदान पूरा किया और सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में केदारनाथ में वास करने लगे। तो उसी प्रतिमा के दर्शन, उसी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हम चल पड़े हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे बाबा केदारनाथ साक्षात रूप में विराजित हैं। गाइस, दिन के उजाले में तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन रात के अंधेरे में केदारनाथ की यात्रा का वीडियो पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा। जगह जगह पे खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, पराठे, मैगी, जूस, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था आपको जगह जगह पर मिलेगी और जगह जगह पे आपको मिलेंगे सुलभ शौचालय प्लस पानी के पीने की व्यवस्थाएं भी। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी गुमटियाँ जो हैं वो बनी हुई है, जहाँ से आप सामान जो भी आपको चाहिए वो परचेज़ कर सकते हैं। तो खाने पीने की आपको रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिएगा, इस फॉग आपको दिख रहा होगा कि शाम जैसे जैसे ढलती जा रही है फॉग बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे पूजा हो रही है। देखिएगा, पूजा नहीं हो रही है, यहाँ पे भुट्टे से सेक के जा रहे हैं। हमें लगा कि पूजा हो रही है, धुआं उठ रहा है, सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस तरह से फ्रूट्स की दुकानें हैं चारों तरफ। केदारनाथ का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ स्वयं के उपस्थित होने के काफ़ी सारे संकेत देते हैं। यह मंदिर साल में 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। तो महाभारत काल से इस मंदिर की पूजा होती आ रही है और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि मंदिर के कपाट जब 6 महीने बंद रहते हैं उसके बाद भी इस मंदिर के अंदर एक दिया जलता है। तो आखिर कौन जलाता है वो दिया? ये राज आज भी राज है। पांडवों के टाइम का बना हुआ ये मंदिर, जहाँ पर भोलेनाथ स्वयं विराजते हैं और कहा जाता है कि इस ट्रैक के दौरान या यहाँ पर आने के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मरण के बंधन से वो काफ़ी दूर चला जाता है। हेलो, फोन बेस कैंप से केदारनाथ और गौरीकुंड जाने का 2350 और ऊपर से नीचे जाते हैं तो किराया कम है और नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो किराया 3500 है। यहाँ पे पिट्ठू वाले, पालकी वाले सभी लोग आपको बैठे हुए मिल जाएंगे।
तो ये सुबह का नज़ारा है केदारनाथ ट्रैक का, जहाँ पर मौसम देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा, बर्फ़ से लबालब पहाड़ और लोगों की भीड़ आपको आकर्षित करने वाली है। जगह जगह पर यहाँ पर इस तरह के कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पर आप 700, 800, 1000, 2000 जो जितने इन्होंने मुँह से बोल दिया वो रेट आपको देना पड़ेगा। और सामने हेलीकॉप्टर की जो है आप देख पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग यहाँ पे हो रही है। तो काफ़ी लूट खसोट यहाँ पर चल रही है। तो हम आपको इसका इंट्रो देंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया कि रुद्रप्रयाग से आप निकलोगे और गौरी कुंड तक जब जाओगे तब से ही आपकी मुश्किलें प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको शटल नहीं मिलेगी, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। पार्किंग मिलेगी तो मुंह मांगे दाम पे मिलेगी, लोग बाग आपसे एक्स्ट्रा चार्ज का पैसा मांगेंगे। उसके अलावा जब आप शटल के लिए जाएंगे तो शटल पे आपको 2-2, 3-3 घंटे वेट करना होगा। और ऐसा जब आप मॉर्निंग के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आप सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच गए तो आपको 9 बजे आप चढ़ाई चालू कर देंगे या 10 बजे चढ़ाई चालू कर देंगे। उस चढ़ाई के लिए आपको वेट करना पड़ेगा काफ़ी, जब तक वो शटल आपको वहाँ पहुँचाएगी। उसके बाद जब वहाँ पर जन सैलाब आप देखेंगे तो वहाँ पर जन सैलाब इतना ज़्यादा होगा कि आपकी एक तरफ तो इच्छा होगी कि हम लोग वापस लौट जाते हैं। कैसे न कैसे करके आप यहाँ तक पहुँचते हैं, फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे होटल्स की, रहने की। नीचे से ही आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, गौरीकुंड से ही। जो घोड़े वाले खच्चर वाले जो हैं वो आपसे 6-6, 8-8 हज़ार रुपये जो है वो आपसे फ़ीस मांगेंगे घोड़े को ऊपर ले जाने की। क्योंकि जब तक आप पहुँच चुके होंगे तो घोड़े का जो एक्चुअल काउंटर है वो बंद हो चुका होगा, फिर वो अपनी मनमानी रेट आपसे चार्ज करेंगे, तो बचती ही नहीं है। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। इनफैक्ट मॉर्निंग के अंदर यदि आपको यहाँ पे होटल्स नहीं मिल रहे हैं तो आपने यहाँ पे कैंप हायर किया, कैंप के अंदर आपको वॉशरूम जाने के लिए पेड फैसिलिटी जो है देनी पड़ती है। गर्म पानी आपको नहाने के लिए देना है तो 200 से 250 रुपये वो एक पर बाल्टी चार्ज कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा यहाँ पे आप यदि आ रहे हैं तो तैयार होकर आइए, क्योंकि आपकी जेब जो है वो काफ़ी ढीली होने वाली है। और आपकी यदि प्लानिंग प्रॉपर है, आप प्रॉपर टूर बुक करा के आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल जैसे हम सडनली प्लान बना के आए थे कि हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो हम जहाँ से स्टार्ट किया, मतलब हमने क्या नाम है अपना, हरिद्वार से ही हमारी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक, फिर आगे जाके तो अभी मंदिर तक हम पहुँचे भी नहीं हैं अभी मंदिर के अंदर, क्योंकि मौसम बहुत ख़तरनाक है। मौसम बार बार इतनी तेज़ बारिश आ रही है, इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन जन सैलाब जो है वो रुकने का नाम नहीं रहा। तो आइए मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर के दर्शन, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं तो दर्शन किए बिना यदि जाते हैं तो उस चीज़ का औचित्य खत्म हो जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस, चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, यही कैंप के अंदर आपको रात को स्टे करना होता है, क्योंकि होटल्स की यहाँ पर कुछ खास व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आपको प्रसादों की दुकानें, जैसे ही मंदिर के पास पहुँचेंगे आपको प्रसाद की दुकानें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अभी हमें ये ब्रिज क्रॉस करके जो है वो जाना होगा। अब हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये तमाम जो देख पा रहे होंगे ये सब नया बना हुआ है, क्योंकि प्रलय जब आया था तब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। ये देखिए, इतने ठंडक होने के बाद में भी भक्त यहाँ पर जो है वो ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। और ठंडे पानी से देखिएगा, ये नीचे वाला पुल पहले हुआ करता था, नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये पुल उस बाढ़ के अंदर जो आया था, जो वो त्रासदी हुई थी तब ये बह गया था। और नीचे का नज़ारा आप देखिए किस फ्लो के साथ में जो है वो पानी बह रहा है यहाँ पर। ये देखिए बस,
तो देख लीजिए प्रसाद की दुकानें भी यहाँ पर कंटिन्यूसली बनी हुई है। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये श्रेयांश 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 आ जाए, फटाफट आए। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 जल्दी आए जिनके पास टोकन है। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 दर्शन कर लीजिए श्री केदारनाथ मंदिर के। यहाँ की ध्वजा सफ़ेद कलर की ध्वजा विराजित है और भीड़ देख के आपको अंदाजा लग पा रहा होगा कि बारिश की बूंदें टपाटप पड़ रही है। हमने भी बरसाती पहनी हुई है। जय श्री केदार। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यही है केदारनाथ का मंदिर। और अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर दिव्य संतों का जमावड़ा है यहाँ पर। तो एक एक करके हम संतों से भी आपको रूबरू कराएंगे। और साथ में देखिए कि भोले बाबा का त्रिशूल भी। बारिश बहुत तेज़ है यहाँ पे। मौसम ने बिल्कुल रंग पलट लिया है। बहुत ज़ोर से बारिश यहाँ पे हो रही है। लोगों ने बरसाती भी पहनी है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी बाबा जी जो है वो त्रिशूल के नीचे बैठे हुए हैं छतरी लेकर। और उनके ऊपर जो है वो त्रिशूल बना हुआ है। चारों तरफ आप देखोगे बर्फीले पहाड़। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ के बीच में ये मंदिर है। और जो त्रासदी हुई थी उसके अवशेष अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये गाइस ये देखिए मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो बहुत उम्दा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आइए आपको पूरा एक लुक देते हैं केदारनाथ मंदिर का। मंदिर परिसर में चूँकि कैमरा अलाउ नहीं होने के कारण हम मंदिर के अंदर का वीडियो तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन आप बाहर से भी दर्शन करते हैं तो वही वाइब्स आपको देखने को मिलती है। तो ये देखिए गाइस दिव्य संत यहाँ पर विराजित हैं। और पीछे वो जो देख पा रहे हैं वही है श्री बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो झरने भी यहाँ पर बहते हुए आपको दिखाई देंगे। कलकल की आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। और ये बाबा जी तपस्या में लीन। ये देखिए गाइस श्री केदारनाथ मंदिर का नज़ारा। ये बढ़ते रहिए, जिनके दर्शन हो गए बढ़ते रहिए। मंदिर के अंदर जिनके दर्शन हो गए आराम से खड़े ना रहे। ये बढ़ते रहिए। जय केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। ये बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
जय श्री केदारनाथ। 5 मिनट लगती है, 5 मिनट। अंकुर कर दो। दिव्य संतों का जमावड़ा है यहाँ पर। ये बैठे हुए हैं दिव्य संतों का जमावड़ा बाबा भोलेनाथ के दरबार के लिए। तो गाइस लग चुके हैं लाइन के अंदर। 4 बजे का नंबर है, 4 बजे का स्लॉट है। अभी बजे हैं 12। देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। बाबा बहुत परीक्षा ले रहे हैं, सच में बाबा जब से रवाना हुए तब से बाबा परीक्षा में परीक्षा लिए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, जहां पर आपको देना होगा 5500 शुल्क, जहां पर बाबा का जलाभिषेक भी आपसे करवाया जाएगा। तो हम एक साधारण आदमी थे तो हमने चूज़ किया था नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन में हम लग गए जहां पर थी काफ़ी सारी भीड़। छः घंटे से लाइन में लगने के बाद में भी अभी तक बाबा के दर्शन नहीं हो पाए हैं। और मंदिर प्रशासन बहुत ही ढीले ढाले रवैये के साथ में 6 घंटे कंटिन्यू लाइन में भूखे प्यासे लगने के बाद में फाइनली सेकंड स्टेज में हम पहुंचे हैं। अभी कितनी दूरी बनी हुई है ये हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमने भी फर्स्ट टाइम इस मंदिर का विजिट किया है। तो देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा। सच में बाबा ने हमें दर्शन देने के लिए बहुत तड़पाया है, और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और यही मीठे के फल की हम आशा करते हुए ये देखिए गाइस, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी।
ये देखिएगा, ये देखिए दर्शन कर लीजिए बाबा की पिंडी के। जय भोलेनाथ। तो भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि बाबा के दर्शन के लिए कितने लोग आते रहते हैं। और अभी हो रही है संध्या की आरती। जय केदारनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए गाइस, केदारनाथ के अंदर आपको होटल्स कम मिलेंगे और टेंट ज़्यादा मिलेंगे। और टेंट्स के बाहर आने पर हमें देखिए इस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया और बर्फीली पहाड़ियाँ जिनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी तो ऐसा लगा था कि चांदी चमक रही है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद में वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब असली चुनौती है क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त तो हम खच्चर पर आ गए थे, अब जाते वक्त जो है वो हमें जाना है पैदल। तो पैदल चलने के लिए हम सब चारों जो है वो तैयार हैं। सूरज आप देख पा रहे होंगे, सूरज की रोशनी जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, तो बहुत ही जल्द बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाएंगे आपको नीचे उतरते हुए क्या क्या यहाँ पर एक्साइटमेंट रहता है, क्या क्या यहाँ पर नेचर रहता है, सब कुछ तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह का ट्रैक आपको चढ़ते वक्त और उतरते वक्त देखने को मिलेगा। बड़ी जहाँ पर देश में पड़ती है भीषण गर्मी और ऐसे में आपको ब्लैक आइस देखने का मौका मिल जाए तो बात ही क्या। तो यह हमारे ट्रैक के ऊपर अभी हम केवल 3.5 किलोमीटर नीचे आए हैं और वादियाँ और नेचर का जो मज़ा है वो कम होने का नाम ही नहीं रहा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।